नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं ना? ठीक है, बढ़िया होने चाहिए सब आप लोग, और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो होंगे सभी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक टॉपिक रिलेटेड टू द 12th क्लास। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपका जो पॉइंट है हमारा वो किसके बारे में है? वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने अपने अंदर देखी हैं, उसको आगे चलते हुए हम बात करेंगे। ओके सो तो our topic is human reproduction. It is the chapter number 3, and in the human reproduction today our topic is female reproductive system. In the previous video of this chapter we had a discussion about the male reproductive system. अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वीडियो में जाइएगा, लिंक ठीक है, और वहाँ पे उसको आप देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द 7 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला पार्ट है दैट इज़ अ पेयर ऑफ ओवेरी, देन ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, देन यूटेरस, देन वेजिना, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द मेमरी ग्लैंड। दीज आर द मेन पार्ट्स। ठीक है, ये समझिएगा, ये वाले जो पार्ट्स हैं दीज आर नोन एज द एसेसरी पार्ट्स। ठीक है, एसेसरी पार्ट क्यों? क्योंकि इनका काम गैमेट्स बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस आपको पता है कि द फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवेरी, देन फ्रॉम दिस ओवेरी देयर इज अ रिलीज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। 2 ओवेरी हैं और 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, और जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। इस्थमस होता है, एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम का पार्ट होता है क्या? फ्रिम्बरी। ठीक है, और देन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ नोन एज द वोम्ब और यूटेरस। इस यूटेरस के ये 3 लेयर्स होती हैं, अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर में। ठीक है, द कनेक्टेड पार्ट टू द यूटेरस इज नोन एज द सर्विक्स। सर्विक्स हैज़ ए ट्यूब दैट इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल, and this cervical canal is open into the vagina, and vagina is open outside through the vaginal orifice. This is the body of the uterus, this is the body of the uterus and it is known as the uterine fundus. Okay, आगे बात करेंगे। अब एक एक करके कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जो ओवेरी है, ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। अभी मैंने बताया था कि बाकी सारे पार्ट कैसे हैं? एसेसरी हैं, और ये प्राइमरी है क्योंकि ये ओवम बनाती है, एग बनाती है। पेयर होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत छोटी होती है, आलमंड शेप होती है। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर। वाइड कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। ठीक है, ये भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन रोल इनका होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन ये है क्योंकि इनके पास ट्यूब हैं। ठीक है, तो ये ओवा प्रोड्यूस करते हैं, और ओवम जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? वो ट्यूब के थ्रू रिलीज़ हो रहा है। और ये एंडोक्राइन रोल भी है क्योंकि ये कुछ स्टेरॉयड हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन। दीज आर द ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, अभी हम एक बात करेंगे जिसको मेनोपॉज कहेंगे। मेनोपॉज होता है कि जब ओवेरी जो है वो काम करना बंद कर देती है, तो उस समय ओवेरी छोटी हो जाती है और फॉलिकल्स, इमेच्योर जो ओवम है उनकी संख्या कम हो जाती है। आगे बात करेंगे। अभी जब हम बात करेंगे, ओवेरी जो है वो एपिथीलियम से कवर रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो एपिथीलियम के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ठीक है, इसके 2 जोन होते हैं स्ट्रोमा के। एक तो होता है बाहर की तरफ जो कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ होता है इनर मेड्यूला। अब काम क्या है? काम हम लोग बात कर चुके हैं। ओवरी का काम है ओवम का प्रोडक्शन करना। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। दूसरा जो पार्ट है दैट इज ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज द यूटेराइन ट्यूब्स और ओविडक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है ओविडक्ट में बेसिकली 4 रीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 रीजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहला जो है दैट इज़ द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जैसा अभी आप लोगों ने डायग्राम देखा था, ठीक है, दिस इज़ द इनफंडिबुलम पार्ट, दिस इज़ द इनफंडिबुलम पार्ट, ठीक है। इट्स हैज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसके पास क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, विच कवर्स द ओवेरी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और फ्रिम्बरी का काम है, ठीक है, फ्रिम्बरी का काम है ओवम को रिसीव करना ओवेरी से, ठीक है। इनफंडिबुलम के पीछे जो होता है वो एम्पुला होता है। इट इज़ ऑल्सो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड एम्पुला इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट isthmus, isthmus is related to the or is connected to the uterus। isthmus किससे कनेक्ट रहता है? यूटेरस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। फनल से प्रोक्सिमल पार्ट। एम्पुला का काम क्या है? इट इज एम्पुला का काम है, एम्पुला इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। isthmus क्या है? वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, नैरो होता है, थिक वॉल्ड होता है, स्ट्रेट पार्ट फॉलो टू द एम्पुला एंड ओपन इनटू द यूटेरस। मतलब मैंने जो आपको बताया है दैट इज बेसिकली, मैंने स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको पार्ट्स बताए फैलोपियन ट्यूब के। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि isthmus और एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बेसिकली साइट फर्टिलाइजेशन की कौन सी है? एम्पुला है, ठीक है। चलिएगा हम बात करते हैं जो तीसरा पार्ट है दैट इज नोन एज द यूटेरस। यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज द वोम्ब, ठीक है। जो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। इट इज पायरिफॉर्म, होलो मस्कुलर, थिक वॉल्ड, ठीक है। और इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है? अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलपमेंट करना किसका? फीटस का, नरिशिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ठीक है। जो वॉल होती है यूटेरस की, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 तरह की टिश्यू लेयर होती हैं। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है हाईली फोल्डेड होती है और इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। इट इज़ हाईली वेस्कुलर एंड कंपोज्ड ऑफ सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। यूटेरस का काम क्या है? यूटेरस का काम है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। फीटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटेरस के अंदर होता है। जब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 4th पार्ट है दैट इज द वेजिना, ठीक है। इट इज द फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन। यहाँ से क्या होता है? इट इज द पैसेज वे, यहाँ से रास्ता होता है फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज इट मेक द बर्थ कैनाल, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। और ये बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको क्या कहते हैं? वेजाइनल ओरिफाइस के थ्रू खुलता है, वेस्टिब्यूल के अंदर और सर्विक्स के साथ मिलकर ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज द उल्वा, ठीक है, या वुवला भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट है? इसके अंदर जो पार्ट है दैट इज, पहला पार्ट है मोन्स प्यूबिस, उसके बाद है लेबिया मेजोरा, उसके बाद है लेबिया माइनोरा, उसके बाद है हाइमन, और उसके बाद क्या? उसके बाद है कैलाइटोरिस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो मोन्स प्यूबिस है ये सबसे बाहर का पार्ट है, ठीक है। और किसका बना हुआ होता है? फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, कवर्ड बाय स्किन, और इसके पास प्यूबिक हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेबिया मेजोरा, इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है। ये फ्लैशी टिश्यू यानी कि फैटी एसिड्स का बना हुआ था, फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू, ठीक है। और ये जो है वो नीचे मोन्स प्यूबिस तक पहुंचता है एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि वेजाइनल ओरिफाइस जो था उसको कवर करता है। लेबिया मेजोरा के बाद जो नंबर आता है वह है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है वो पेयर्ड फोल्ड स्ट्रक्चर हैं जो किसके नीचे मिलते हैं? जो लेबिया मेजोरा के नीचे मिलते हैं, ठीक है। जो वेजाइना की ओपनिंग है, अभी बता दें क्या कहते हैं? वेजाइनल ओरिफाइस जो है इट इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द हाइमन, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट होता है दैट इज़ द कैलाइटोरिस। कैलाइटोरिस बहुत बारीक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। क्योंकि लेबिया माइनोरा पेयर्ड हैं
तो लेबिया माइनोरा जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ से ये रिलीज़ होता है और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। अब ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें कहा था कि यूरिनरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी ओपनिंग सेम होती है, लेकिन यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग अलग होती हैं। ये जो हाइमन है, ठीक है, हाइमन जो है इट इज ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड इट इज रप्चर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स जब होता है उस समय ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर हो जाती है। ये और रीजन से भी रप्चर हो सकती है, मतलब ये हो सकता है कि एथलेटिक्स जो होते हैं उनमें भागा दौड़ी या खेलने खाने की वजह से दिस मेम्ब्रेन कैन बी रप्चर्ड, साइकिलिंग से रप्चर हो सकती है, यानी कि एथलेटिक्स और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ड्यू टू द इंटरकोर्स ही हाइमन रप्चर होते हैं। देयर आर सेवरल कैरेक्टर्स ड्यू टू विथ सेवरल रीजन्स ड्यू टू विच द हाइमन कैन बी रप्चर्ड। चलिए अब उसके बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। जो पहली जो ग्लैंड है दैट इज द बर्थोलिन ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है, और वेस्टिब्यूल में खुलती है, वेस्टिब्यूल में मिलती है, ठीक है, नियर टू द वेजाइनल ओरिफाइस। क्या करती है, इसकी जो सिक्रीशन है, ठीक है, इस सिक्रीशन इस थिक गाढ़ा होता है, विस्कोइड होता है और एल्केलाइन होता है फॉर लुब्रिकेटिंग एंड काउंटरिंग द यूरिनरी एसिडिटी, ठीक है, क्योंकि यूरिन जो है वो एसिडिक होता है, यूरिन के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बर्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन और मीडियम को एल्केलाइन बनाता है, क्योंकि स्पर्म जो हैं वह एल्केलाइन मीडियम में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये ग्लैंड वर्क नहीं करेगी तो यूरिनरी एसिडिटी की वजह से वेजिना का और जो बर्थ कैनाल है उसका पीएच एसिडिक हो जाएगा और उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन प्रोहिबिटेड हो जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। अब बात समझिए, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द मेमरी ग्लैंड, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, ठीक है। ये किसका बना होता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होती है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 15 to 20 मेमरी लोब्यूल्स, और ये जो मेमरी लोब्यूल्स होते हैं कंटेनिंग द क्लस्टर्स ऑफ द सेल, इनके अंदर क्या होता है, सेल का क्लस्टर होता है, उसको हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली ही मिल्क सिक्रीट करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, लंग्स वाले एल्व नहीं है, ये एल्वियोली अलग पार्ट है, ठीक है। और ये जो मिल्क है स्टोर होता है कैविटीज़ के अंदर, जो एल्वियोली के अंदर कैविटीज़ होती है वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। एल्वियोली मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं, जितनी भी मेमरी ट्यूब्स होती हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं, एक कॉमन मेमरी डक्ट बनाती हैं, और बहुत सारी मेमरी डक्ट एक साथ जुड़कर जो एक मेमरी एम्पुला बनाती हैं, जो विच इज़ कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट से, और जिसके थ्रू मिल्क क्या होता है, मिल्क बाहर रिलीज होता है। और ये भी बात समझिएगा, एक हार्मोन है किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज कंट्रोल द मिल्क सिक्रीशन, और जो मिल्क इजेक्शन है वो ऑक्सीटोसिन, ये भी पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मिल्क सिक्रीशन मतलब मिल्क फॉर्मेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन is under the control of oxytocin hormone. This is the structure diagram of the mammary gland, ठीक है। ये सब समझिएगा, ये फैटी टिश्यू है, ये फैटी टिश्यू जो है इन्होंने लॉब्स बनाई हुई है जिनको मेमरी एल्वियोलस कहते हैं। हर एल्वियोली से डक्ट रिलीज हो रही हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको मेमरी डक्ट कह रहे हैं। ये जो मेमरी डक्ट हैं दे आर ओपन इनटू ए कॉमन एम्पुला, ये एम्पुला मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन आउटसाइड थ्रू द निपल एंड थ्रू दिस पॉइंट द मिल्क इजेक्शन टेक्स प्लेस। आज इतना मैंने आप लोगों को समझाया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।